रामझूला हिट एंड रन मामला पकड़ रहा है तूल। परिजन लगा रहे हैं न्याय की गुहार, तहसील पुलिस कर रही है अनदेखी। आखिर पुलिस कब करेगी आरोपी रितिका मालू को गिरफ्तार? न्यायालय ने जारी किया अरेस्ट वारंट, पुलिस दे रही है बहाने। मोहम्मद आतिफ के भाई से भी हम बात करेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। सर बताइए, क्या आपको उम्मीद है इस हादसे को लेकर? क्या रितु मालू की गिरफ्तारी हो पाएगी या आपको न्याय मिल पाएगा? मैम देखा जाए ना, अभी तो सारे जो हर्डल्स हैं, जुडिशरी जितने भी हर्डल्स थे, माननीय सेशन कोर्ट ने उनकी एड इंटरिम बेल रिजेक्ट की है। ये हाई कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट ने बेल भी डिनाई की है फॉर टेम्पररी रीज़न। लेकिन अभी पुलिस के सामने में ऐसे कोई भी हर्डल्स नहीं है कि वो अरेस्ट ना करे। अभी पुलिस क्या कर रही है मैम, एक्चुअली थोड़ा गुमराही पे चल रही है। कभी बोलती है कि यहाँ का लोकेशन ट्रेस हुआ है, जयपुर का है, कभी बताती है इधर का है, कभी बोलती है कि CDR ब्लैंक है, IMEI नंबर ब्लैंक है। हमने उनसे पूछने की कोशिश की, तब उन्होंने ये अपना रिप्लाई दिया है। अभी मैम सबसे बड़ी बात ये है कि जो अक्यूज़ड है वो एक तो अरेस्ट होनी चाहिए, और उसके साथ में जो एक माधुरी साडा करके जो एक लेडी थी, वो भी ड्रंक करके थी, वो भी मौका वारदात से फरार हुई है, उसको भी एब्सकॉन्ड किया गया है। जिन दो लोगों ने उनको एब्सकॉन्ड किए हैं इन द प्रेजेंस ऑफ PSI ग्रेड ऑफिसर, इनके सामने जो किए एब्सकॉन्ड हुए वहाँ से, मौका वारदात से फरार हुए, प्लस एविडेंसेस उन्होंने डिस्ट्रॉय किए हैं स्पॉट से, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई इन्होंने अभी तक पुलिस प्रशासन ने नहीं की है। और इसके लिए हमने CP साहब को और जो DCP साहब है गोरख भामरे साहब, उनको भी कई सारे डेपुटेशंस दिए, पर उसके ऊपर अभी तक इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिए मैम। अब मेरा ये है कि अभी हम लोग आज ही CP साहब के ऑफिस गए थे, कई उनको मीटिंग्स रहती है, जबकि उनका टाइमिंग है 3 से 5 जनता से मिलने का। तो आज उनकी मीटिंग्स थी। हमेशा हमें जब भी हम जाते हैं 2-3 घंटे बिठा के रखते हैं। हमारे को फिरियादी के जैसा ट्रीट नहीं किया जाता है। हम जैसा आरोपी है, मेरे फादर है, आप देख सकते हैं, दोनों फादर है, दोनों सीनियर सिटीजन्स हैं। इनके लिए कोई एकदम ऐसा नहीं है कि पर्सनल हमसे डिस्कशन की जाए इस बात पर कि आपकी डिमांड्स क्या है। एज अ CP उनका पूरा मतलब होना चाहिए कि आप पूछो तो जनता को, विक्टिम्स की फैमिली को पूछो आपकी आपको क्या चाहिए। वो तो मैम ये भी बात करने रेडी नहीं है। तो बस अभी मैं पुलिस प्रशासन से और आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मुद्दे को आप हाईलाइट कीजिए, आप अरेस्ट तो कीजिए, आप कार्रवाई तो कीजिए। आप कार्रवाई करनी ही नहीं है, आपको डेप्यूटेशंस दे दिए, सब सारी चीज़ें होगी। एक और दूसरी बात मैं ऐड करना चाहूँगा मैम कि काफ़ी सारे रूमर्स अभी आजकल ना समाज में, मार्केट में चल रहे हैं कि हमने जो अक्यूज़ की फैमिली है उन्हें कुछ विक्टिम्स की फैमिली को कुछ ऑफ़र दिया है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि 15 लाख मिल गए, कोई बोलता है 1 करोड़ मिल गए, कोई बोलता है कि 5 लाख रुपए फॉर नेक्स्ट 40 ईयर्स हर साल वो देंगे। ऐसे ही आप बिल्कुल भी कोई भी रूमर्स पे आप विश्वास नहीं कीजिए मैम, क्योंकि ना हम इस चीज़ में ना हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। मैं आपको साफ सीधे लफ्ज़ में बोलता हूँ कि हमारे दोनों, मेरा जो भाई था और उसका भी एक दोस्त था मोहम्मद हुसैन, इन दोनों की जान का बदला कोई भी पैसा या कोई भी मतलब जान की कोई कीमत नहीं होती मैम। और हम जब तक हमारे अंदर हिम्मत है, हौसला है, सब्र है, हम लड़ते रहेंगे मैम। हम ये मैटर को बिल्कुल ऐसा छोड़ने वाले नहीं है। इसीलिए हम पहले ही हमने हाई कोर्ट में भी रिट पिटीशन दाखिल की है। अभी भी मैटर हमारा गोइंग ऑन है। हम कंटिन्यूअसली इस मैटर पे पुलिस प्रशासन से सबसे पूछ रहे हैं। रामझूला में जो एक्सीडेंट में आतिफ और हुसैन ने जिस मर्सिडीज़ कार के वजह से अपनी जान गंवाई, जिस कार ने उनको ठोकी, मतलब केस के अंदर सबसे बड़ा प्राइमा फेसी, सबसे बड़ा जो एविडेंस था वो कार है। बहुत ताज्जुब की बात है कि 24 मई 2024 को माननीय सेशन कोर्ट ने रितिका मालू की एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर दिया। आज 31 मई 2024 है। 6-7 दिन का टाइम चला गया, लेकिन तहसील पुलिस ने, नागपुर पुलिस ने अभी तक के आरोपी रितिका मालू को अरेस्ट नहीं किया। मतलब इनके हिसाब से इन्होंने जो हरकत किया है, जो इन्होंने कार छोड़ दिया, इनको आरोपी को पकड़ना इतना इम्पोर्टेंट पहले नहीं लग रहा है। इनको वो जो मर्सिडीज़ महंगी गाड़ी है, वो लग्जरी गाड़ी छोड़ना इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा। छोटे छोटे गैम्बलिंग और ये वो जो छोटे मोटे केसेस रहते हैं, ऐसे केसेस में जब गाड़ियाँ पकड़ते तो पुलिस वाले बोलते कि पहले कोर्ट से ऑर्डर लेकर आओ, उसके बाद में गाड़ी छोड़ेंगे। इस केस में ऐसा हुआ कि सुपुर्दनामा के लिए अप्लाई किया अगेंस्ट पार्टी ने, रितिका मालू के इधर से उन लोगों ने अप्लाई किया, विष्णु मालू के इधर से। कोर्ट ने पुलिस से से मांगा गाड़ी को रिलेटेड लेकर के। पुलिस ने माननीय कोर्ट से समय मांगा रिप्लाई फाइल करने का, से फाइल करने का। बट वो तारीख पर से फाइल करने के पहले पुलिस ने गाड़ी छोड़ दी और सुपुर्दनामा का एप्लीकेशन अगेंस्ट पार्टी जो थी कल्प्रिट्स ने वापस ले लिया।
तो मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो ये पुलिस ने, जैसा आरोपियों ने विड्रॉ कर लिए अपने सुपुर्दनामा की एप्लीकेशन, तो यहाँ पर साफ समझ में आ रहा है कि एक हिसाब से पुलिस ने कोर्ट को भी गुमराह करने का काम की। पहले कोर्ट, माननीय कोर्ट से पुलिस ने समय मांगी, हम से फाइल करेंगे, और उसके बाद में गाड़ी छोड़ दी गई। और अगर लीगल पॉइंट्स के हिसाब से अगर ये कोई उसमें नया पहलू भी दिखाए तो ये बहुत शर्म की बात है कि मतलब आप उसमें लीगल पॉइंट सिर्फ ये निकाल रहे हो कि हम इनको मदद कैसा कर सके। वो एविडेंस डिस्ट्रॉय करने वाली हरकत है। दूसरी बात, इसकी तो हम जांच करेंगे कि जो विड्रॉ हुई है, अगर गाड़ी छोड़ने के डेट गलती से सुपुर्दनामा विड्रॉ करने की डेट के पहले की निकल गई तो तहसील पुलिस स्टेशन के आईओ, तहसील पुलिस स्टेशन के माननीय संदीप बुआ जी जो कि पुलिस निरीक्षक है, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। दूसरी बात, आप ये सब करके क्या दिखा रहे हो? मतलब ये आतिफ और हुसैन जैसे जवान लड़के तो कई पैदा होंगे और कई मरते रहेंगे, इनकी कोई कीमत नहीं है। ये जो मर्सिडीज़ गाड़ी है, आरोपियों को पकड़ने के पहले मर्सिडीज़ गाड़ी छोड़ना था, मर्सिडीज़ गाड़ी की कीमत क्यों के ज़्यादा है? इस तरीके का मैसेज पुलिस दे रही है। दूसरी बात, इतने दिन तक के अगर आरोपी अटक नहीं होगा तो हम क्या समझे? पुलिस वाले बोलते हैं कि उसका लोकेशन कभी जयपुर बता रहा है, राजस्थान बता रहा है। आप क्या मोबाइल के लोकेशन के भरोसे बैठे हो? लोकेशन शो करता है मोबाइल का, कोई इंसान के बॉडी के अंदर तो चिप लगी हुई नहीं है। इसकी क्या गारंटी है कि वो आरोपी मोबाइल अपना दूसरे जगह पर छोड़ करके नहीं जाएंगी? दूसरी बात, ये चीज़ की भी अब जांच होना चाहिए थी। 13 मार्च को जब एंटीसिपेटरी बेल मिली थी रितिका मालू को, बेल में कंडीशन होती है कि आप कोर्ट का परमिशन लिए बिना ट्रैवल नहीं कर सकते हो। 13 मार्च से अभी तक क्या तहसील पुलिस ने रितिका मालू का पासपोर्ट जब्त की है, नहीं की है? और नहीं की है तो फिर इसका क्या रीज़न है? इन्वेस्टिगेशन के लिए जब जब बुलाया जाए तब तब एंटीसिपेटरी बेल में कंडीशन ही रहती है कि जब जब इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाए आरोपी को आना पड़ेगा कोऑपरेट करने। इसकी जांच होना चाहिए कि इन्होंने आखिर कितने बार उसको बुलाया और वो कितने बार आई। नहीं आई तो उसके बाद में तुमने क्या एक्शन लिए? हम डे 1 से बोल रहे हैं कि रितिका मालू को जगह से 2 लोगों ने लेकर के भागे हैं, उसका नंबर और उनकी पूरी जानकारी तहसील पुलिस स्टेशन के पीआई बुआ के पास है। वो दोनों लोगों को अभी तक के आरोपी को मदद करने के मामले में आईपीसी सेक्शन 201 और 10 के अंतर्गत कोई कार्रवाई उन पर नहीं की गई। माधुरी सारडा जो कि घटना स्थल पर रितिका मालू की गाड़ी में नशे में चूर खुद भी बैठी हुई थी, माधुरी सारडा को भी अभी तक के आरोपी को फरार करने के मामले में आरोपी नहीं बनाया गया। इनका पीएसआई, सिस्टम का पीएसआई, तहसील पुलिस स्टेशन का पीएसआई भवाड़, जिन्होंने जगह से आरोपी को फरार करवाया, हम डे 1 से ये मांग कर रहे हैं कि पीएसआई भवाड़ को आरोपी को मदद करने के मामले में आईपीसी सेक्शन 201 और 107 के अंतर्गत आरोपी बनाया जाए। अभी तक उसको आरोपी बनाना तो दूर की बात, हमारे नागपुर के माननीय सम्माननीय रविंद्र सिंघल साहब जो कि इतने बड़े बड़े इंटरव्यूज़ देते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में बोलते हैं कि आई ओ जस्टिस टू द विक्टिम्स फैमिलीज। साहब, हमको आपके इंटरव्यू से आश्वासन नहीं चाहिए, हमको कार्रवाई चाहिए। मैं जनता को ग्राउंड रियलिटी बताना चाहता हूँ कि जो बड़े अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं उसमें और ग्राउंड रियलिटी में बहुत बड़ा फ़र्क है। हमको अभी तक के सीपी साहब के द्वारा कोई इसके अंदर कॉपरेशन नहीं मिला है। आपके पीएसआई को आपने सस्पेंड करना तो दूर, उसका ट्रांसफ़र भी कंट्रोल रूम में अभी तक के नहीं किया। ये सब करने से पुलिस के उच्च अधिकारी क्या ये मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों को कि कोई भी बड़े घर का आदमी कुछ भी हरकत कर दे तो पहले छोटी वाली पुलिस वालों ने उसको जगह पर मदद कर देना चाहिए, क्योंकि बाद में छोटे पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि उनका संरक्षण करने के लिए बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं। ये मैसेज दिया जा रहा है बड़े अधिकारियों द्वारा। अभी जैसा आपको विक्टिम के पापा ने, दोनों विक्टिम्स जिन्होंने अपनी जान गंवाए, दोनों के फादर्स ने आपको बताया कि पुलिस कमिश्नर साहब का उनके थ्रू क्या व्यवहार रहता है जब ये लोग ऑफिस जाते हैं। तो इसके अंदर अभी पुलिस से भी मैं कहना चाहता हूँ कि जनता के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, जनता आपके लिए काम नहीं कर रही है। पुलिस अधिकारी, जो बड़े बड़े अधिकारी अपने आप को एक सेलिब्रिटी का टैग खुद ब खुद दे दे रहे हैं, मेरे को लगता तो आप कोई वो गलतफहमी में ना रहे। 3 से 5 का आप टाइम लिख करके रखते हो अपने ऑफिस में कि पब्लिक से मीटिंग का टाइम 3 से 5 बजे तक के है, लेकिन जब भी वहाँ पर जाओ 3 से 5 उनकी सिर्फ मीटिंग्स ही चलती रहती है। आपको मीटिंग लेने के लिए फिर पूरा दूसरा टाइम है, या तो आप जनता के लिए दूसरा टाइम रखो। और 1 या 2 बार ऐसा हो तो समझ में आता है कि हार्ड एंड फास्ट कोई मीटिंग्स होंगी, बट इनका हर बार का वही है 3 से 5। ये फैमिली से आप पूछिए, जब भी हम लोग गए वो टाइम पर सीपी साहब से मुलाकात नहीं हुआ, घंटों बैठे रहना पड़ता है। अभी हमारी मांग यही है कि ये तीनों को आरोपी बनाया जाए,
जो 2 लोगों ने रितिका मालू को जगह से लेके भागे थे, शराब की कैंस ट्रांसफ़र की गई थी दूसरी गाड़ी में, जिसमें वो दोनों लोग माधुरी सारडा, पीएसआई भवाड़ शामिल थे। ये चारों को आरोपी बनाया जाए, पीएसआई भवाड़ को डिसमिस किया जाए और जो गाड़ी अभी छोड़ी गई है उसके नॉर्म्स चेक किए जाए। इतना ही हम कहेंगे कि अभी ये एक तमाशा बन चुका है। सेशन कोर्ट की बेल रिजेक्ट होने के बाद में आरोपी आपके हाथ में नहीं आ रही है। धुतकार है कि नागपुर पुलिस एक आरोपी को नहीं पकड़ पा रही है, या फिर हम ये समझे कि जानबूझकर पकड़ा नहीं जा रहा है। नागपुर में चल रहे बहुचर्चित रामझोला सड़क हादसे पर आज हम बात करने के लिए मौजूद है और हमारे साथ आज है मोहम्मद आतिफ, जो इस हादसे का शिकार हुए, जो हमारे बीच नहीं रहे। उनके फादर जो उनके पापा आज हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि आखिर पुलिस प्रशासन से क्या मदद अब तक मिली है, क्या आश्वासन मिला है या कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। हमको पुलिस प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रही है और हमारे को टालम टोल किया जा रहा है और हमको गुमराह किया जा रहा है। भाई हमको बात करने के भी टाइम से बोलते कि भाई बैठ जाओ, आप बाद में बात करेंगे, बाद में देखेंगे, आपका तपास चालू है। और हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अभी तक कि वो 2 मरने के बाद में भी भाई वो अटक नहीं हो रहे हैं, जबकि कोर्ट का फैसला हो चुका है। पुलिस मोकले कि उनको अटक करने की उनको पावर आ गई है, फिर भी वो बोलते हैं कि हमको लोकेशन मिल रहा है, हमने टीम भेजी है। लेकिन ये सब फ्रॉड बात है, वो कुछ कर नहीं रहे हैं और उन्होंने कुछ अभी तपास में कुछ हमको बता नहीं रहे क्या कर रहा है, चल रहा है, क्या चल रहा है। इतना बोलते हैं कि भाई तपास जारी है, आपको क्या है, आप कोर्ट में से करिए। तो हमारी कोर्ट की प्रोसीजर चालू है। हमको उम्मीद है कि न्यायालय से हमको कुछ ना कुछ ये मिलेगा, न्याय मिलेगा और हमें इंसाफ चाहिए। और हम ये नहीं चाहते कि भाई हम पुलिस वाले हम पर एक आरोपी के तरीके से हमको पेश आ रहे हैं, जब फरियादी पर कुछ गौर नहीं कर रहे हैं और तपास हमारा पूरा जारी हमको सही सही बता नहीं रहे हैं। ऐसा हमको न्यायालय से उम्मीद है कि हमको कोई न्याय न्यायालय से मिलेगा। पुणे में जो हुआ पोर्शे कार का जो सड़क हादसा हुआ, उस पर सभी राजनीतिक नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है और सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए हैं। लेकिन महाराष्ट्र के नागपुर में जन्मे देवेंद्र फडणवीस ने इस हादसे को लेकर साधे साथ चुप्पी साधी है। उन्होंने साधा ट्वीट भी नहीं किया है। तो उनसे आपने अब तक मांग नहीं की या आप कभी उनसे ये हादसे के बाद मुलाकात करने नहीं गए? क्या उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया या क्या रिस्पॉन्स था? नहीं, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है और वो जाति भेद कर रहे हैं, क्योंकि हम मुस्लिम हैं इसलिए हमसे जाति भेद कर रहे हैं। वो हमारे पर कोई उनका एक्शन नहीं लिया उन्होंने, ना हमसे मिले हैं, ना हमसे बात किए हैं, ना हमको कोई रिस्पॉन्स मिला है उनसे। इस हादसे का शिकार हुए हुसैन जो थे, मोहम्मद हुसैन, उनके भी वालिद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे भी चर्चा करेंगे। सर बताइए, कैसा रिस्पांस है, क्या चाहते हैं आप? क्योंकि 90 दिन मेरे ख्याल से लगभग बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उस आरोपी रितिका मालू को गिरफ्तार तक नहीं किया गया है। आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? हम यही सवाल पूछ रहे हैं। हम चर्चा करेंगे मोहम्मद हुसैन जी के वालिद से और उनसे जानेंगे कि क्या सच है। मैं गुलाम मुस्तफ़ा, मेरा बच्चा मोहम्मद हुसैन का मैं पिता बोल रहा हूँ। पुलिस की कार्रवाई की तरफ से हमको कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। इसमें हम सीपी साहब से भी मिलने गए तो उन्होंने उनकी तरफ से भी कोई हमको रिस्पांस नहीं मिला और आश्वासन दिया गया कि कार्रवाई चालू है। इस तरीके से टाइम को पास किया जा रहा है और सेशन कोर्ट से ज़मानत रद्द हो जाने के बावजूद भी आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। ये एक बड़ी दुखद बात, हमारे लिए बहुत दुख देने वाली बात है। तो हम प्रशासन से और आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि आरोपी को अटैक किया जाए और हमको न्याय दिया जाए। बाकी बात मेरे भतीजे जीशान आपसे करेंगे, वो आपको सारी डिटेल देंगे।